क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही खुश फील कर रहे हो और अचानक आपका मूड स्विंग हो गया और आप हॉरिबल फील करने लगे, आप डिप्रेस्ड फील करने लगे, आपका जो दिन बहुत ही अच्छा जा रहा था सुबह से वो अचानक खराब हो गया, अचानक गिर गया। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब भी कभी भी अगर मूड स्विंग हो तो आप 2 मिनट में रिकवर कर लें। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, बिकॉज इट हैपेंस विद मी ऑल्सो। जब भी मूड स्विंग होता है मैं 2 मिनट में रिकवर कर लेता हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे क्लाइंट्स भी सारे 2 मिनट में रिकवर कर लेते हैं। मेरी एक फीमेल क्लाइंट थी जिनका एक दिन में 5 से 6 बार मूड स्विंग होता था। वो अच्छा फील करना चाहती थी बट कभी कर नहीं पाती थी। अब इन मंथ्स अगर कभी कभी मूड स्विंग होता भी है, शी कैन जस्ट रिकवर इन 2 मिनट्स। सो वॉच द फुल वीडियो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी 1 महीने में इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड वैसा प्रोग्राम हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट और रिमेम्बर इट कि इस वीडियो में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से ताकि आपको समझने में आसानी हो। एग्जाम्पल लेते हैं आकाश की। आकाश बहुत ही खुश था, वो 3rd ईयर में अभी पढ़ता है, एंड वो जब कॉलेज से अपने घर जा रहा था ही वॉज वेरी हैप्पी। और अचानक क्या हुआ, घर जाते वक्त उसने एक कपल को देखा जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिया की तरह दिखती थी, और उसके संग एक लड़का था, और वो दोनों बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही खुश थे। उसने जैसे उस कपल को देखा, उसका पूरा अच्छा दिन जो जा रहा था उसे स्ट्राइक किया कि वो और दिया कैसे रहते थे साथ में, कैसे अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय किया है उन्होंने। एंड नाउ शी हैज लेफ्ट हिम फॉर सम अदर गाय। और वो देखते ही उसका पूरा दिन खराब हो गया और उसे रोना रोना फील आने लगा। उसका दिन अच्छा जा रहा था पर अब उसका पूरा शाम, पूरा रात ही विल बी इन बैड मूड। अब देखिए, अब हम देखेंगे तो उसे बुरा क्यों लगा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। अब आप ये वीडियो छोड़ मत दीजिएगा कि अच्छा ठीक है कहानी खत्म हो गया, छोड़ देते हैं। वॉच टिल एंड, कहानी अभी बाकी है, स्टोरी अभी बाकी है। तो अब उसे खराब क्यों लगा, क्योंकि एक ट्रिगर आया। ट्रिगर क्या याद दिलाया, पास्ट के बारे में और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम के बारे में, और इसलिए उसका मूड स्विंग हुआ। ऐसे ही हमें भी मूड स्विंग होता है जब भी हम किसी को देखते हैं। बहुत सारे सिंगल लोग अगर कपल को देखेंगे तो उन्हें ट्रिगर करता है, जेलसी आता है, खराब फील होता है। इंस्टाग्राम में आप देखेंगे लोग हैप्पी रहते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, खराब फील होता है। सो दोज आर द ट्रिगर्स की खराब फील होना स्टार्ट होता है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक में दिखाया जाता है दैट आई एम सुपीरियर, और उससे खराब फील होता है। सो दीज आर द ट्रिगर्स। जब भी हमें कुछ ट्रिगर करता है, हमारा पास्ट में जाते हैं हम और हम देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, मींस देयर इज अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, हमें खराब लगना स्टार्ट होता है। अब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हमारे साथ एक साथ ही इतने सारी चीजें होती हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या हुआ कि हमारा मूड इतना खराब हो गया, जो कि मैं आपको इस स्टोरी से बताऊंगा, पिछले स्टोरी का कंटिन्यूएशन। क्योंकि आप जानते हो कि आकाश दिया सेम कॉलेज में पढ़ते थे, नहीं जानते हो तो अब जान लीजिए। तो वो सेम कॉलेज में ही पढ़ते थे, और जब आकाश घर जा रहा था तो दिया का भी छुट्टी हुआ था उस समय, एंड शी वाज आल्सो गोइंग होम। और वो ऑटो में बैठ के एक रोमांटिक गाना सुन रही थी, एंड शी वाज गोइंग होम। ना ज्यादा हैप्पी थी, ना ज्यादा डिस्ट्रेस्ड थी, ठीक ठाक मूड अच्छा था उसका। एंड जाते समय उसने बिलबोर्ड में देखा एक मॉडल का पिक्चर था। देन जाते समय उसने एक कपल को देखा, जो कपल पहले आकाश ने देखा था, उसने उस कपल को देखा। एंड देन फिर जाते वक्त उसने एक बिलबोर्ड देखा जहाँ पर एक कोचिंग सेंटर का एड चला हुआ था, वो देखी और वो चली गई। ऐसे ही ऑटो में उसने बहुत सारा कुछ देखा, ऑटो में बैठने का सीट अच्छा नहीं था, एंड शी वाज जस्ट गोइंग। एंड अचानक क्या हुआ, उसका जो मूड ठीक था वो खराब हो गया, और उसे समझ नहीं आया कि ऐसा खराब क्यों हुआ, व्हाट हैपेंड विथ हर, कि उसे ऐसा खराब लगा। तो हम देखते हैं स्लो मोशन में कि क्या हुआ था। रिवाइंड करते स्टोरी को और देखते हैं क्या हुआ कि उसका मूड खराब हुआ। और आपने ये स्टोरी को समझ लिया अगर, तो आपके साथ जब भी ऐसा होगा आप खुद को रिलेट कीजिएगा, एंड यू विल बी आउट ऑफ इट जस्ट 2 मिनट्स। मैगी बनाने से इजियर है अपने बैड मूड से बाहर निकलना, मूड स्विंग से बाहर निकलना। तो देखिए, जब दिया घर जा रही थी वापस, तो उसने एक मॉडल को देखा जो कि हेल्दी थी। ऑब्वियसली बिलबोर्ड में हेल्दी मॉडल के पिक्चर लगाते हैं। सो उसने देखा और उसे अपना पास्ट याद आया, वो था ट्रिगर। पास्ट क्या याद आया, मैं ओबीज हो चुकी हूँ और मैंने बहुत बार डाइट को कंट्रोल करने का ट्राई किया बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, और मैं ओबीज हो चुकी हूँ। तो उसे थोड़ा खराब लगा। और आप इस चीज को विजुअलाइज कीजिएगा ताकि आपको स्टोरी और अच्छे से समझ में आए। और फिर वो जब ऑटो में ही थी तो उसने देखा उस कपल को जिसको आकाश ने देखा था, एंड उसे देखकर उसे अपना ब्रेकअप स्टोरी याद आया कि उसने आकाश को जिसके लिए छोड़ा था, आदित्य के लिए। आदित्य ने भी उसे छोड़ दिया था,
एंड रीजन क्या दिया था कि तुम ओबीज हो चुकी हो एंड आई डोंट लाइक ओबीज पीपल, मुझे ऐसे नहीं आना है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और ये बोलकर उसने छोड़ दिया था। और उस समय वो गाना सुन रही थी, जो सैड सॉन्ग सुन रही थी, और गाने का लिरिक्स कुछ ऐसा था, यादें तेरी यादें देते मुझको तन्हा रातें, यादें जब भी आते रातों को हम सो ना पाते। एंड बहुत सारा ट्रिगर उसके दिमाग में साथ में हुआ एंड इट हर्टेड हर। फिर उसने देखा एक कोचिंग सेंटर का एड और उसे याद आया कि कल उसका मैथ्स का टेस्ट है एंड शी इज नॉट गुड इन मैथ्स, और उसका मूड अचानक खराब हो गया। अब उसे लगा कि उसे मूड स्विंग क्यों हुआ उसे नहीं पता है। रीजन इज मेनी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स एंड देयर आर मल्टीपल ट्रिगर्स। और वो जब ऑटो में थी स्ट्रेस तो ऐसे ही था, क्योंकि बैठने का जगह ठीक नहीं था, दिन भर मोबाइल करते 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 उसका बैक एक था, नेक एक था, एंड दैट्स व्हाई इट मल्टीप्लाइड। उसे पता नहीं क्या हुआ बट वो खराब फील कर रही थी। स्टॉप लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स ऑलवेज। अगर आपको अच्छा लगता है सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग वो सुनना, you listen to them but not always, otherwise it will impact your mood. तो अभी मैं हाल में एक गाना सुना and that has affected me for a day just listening to that song. उस गाने का ब्रेक डाउन भी मैं करूंगा वीडियो के एंड में, अदरवाइज जो लोग आए देखने के वो बोलेंगे कि वीडियो देखने आए कि ब्रेक डाउन सुनने आए। सो आई विल ब्रेक डाउन दैट सॉन्ग इन द एंड ऑफ द वीडियो, सो उसके लिए आप देखते रहिए। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन कि इसे ठीक कैसे किया जाए। अब देखिए, अब क्या है कि आपको क्या करना है, पहला ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, जितना ट्रिगर्स अवॉइड हो सकता है, जैसे सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, स्ट्रेस को अवॉइड करना है और सॉल्व करना है सॉल्यूशन को। आपको अवॉइड करना है इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, आप लोगों से ज्यादा मिले। अगर आप मीट करते, ऑब्वियसली कोरोना में नहीं मिले और फिर आप बोले कि मैंने आपको बोला है मिलने के लिए एंड देन मुझे जेल हो जाए, सो डोंट डू दैट। आप लोगों से ज्यादा मिले जब ये कोरोना खत्म हो जाए एंड फेस टू फेस रखिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में सब नेगेटिव रहता है, सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए होता है, जलाने के लिए होता है। एंड दैट आई एम गुड, माई लाइफ इज गुड। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, बट मेरा लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा है। सॉल्यूशन क्या है, आपको अपने प्रॉब्लम पे वर्क करना पड़ेगा। जब दिया को लगा शी इज ओबीज, अगर उसे पता रहता है नहीं मैं अपना काम कर रही हूँ, डाइट मेरा अच्छा चल रहा है एंड आई एम नॉट ओबीज एनी मोर, अगर ऐसा ही चलता रहा 3 महीने में मेरा हेल्थ अच्छा हो जाएगा। आपको कंप्लीट नहीं करना उस काम को, आपको बस प्रोग्रेस में रहना है। यू विल फील गुड एंड यू जस्ट डोंट लिसन टू ऑलवेज सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स। यहाँ देखिए, मैं इतना मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ एंड देन फिर वहाँ अरिजीत सिंह सर जी गाकर मतलब एक बार में मिलियंस लोगों को डिप्रेस्ड कर देते, सैड कर देते हैं। सो लिसन टू यो हनी सिंह एंड बादशाह। सो दैट वाज अ जोक ओनली। और अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को किल करें, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को फिक्स करें, जैसे सीट अनकंफर्टेबल है, मोबाइल का बैटरी कम है, तो ये नहीं कि उसे चलाया जाए, उसे चार्ज कर ले, हैबिट बना ले कि उसे चार्ज कर लें। फिर उसके बाद वो सब क्या करेगा कि आपके बैड मूड को इंटेंसिफाई नहीं करेगा। और आपको मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। यू हैव टू ऑल्सो फिक्स स्मॉल थिंग्स, लाइक इफ यू आर हंग्री देन ईट। प्यास लगा है तो पानी पी ले, अदरवाइज छोटा छोटा चीज अगर आपको रहेगा, स्ट्रेस पहले से रहेगा, थोड़ा सा खराब ट्रिगर आएगा, आपका बैड मूड में ये बदल जाएगा। ऑल स्मॉल थिंग्स फिक्स इट असैप। इफ यू आर फीलिंग ऑलरेडी बैड, डिप्रेस्ड, तो आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट थिंग आई हैव रिटन द बुक Beat Depression, and using this you can beat depression, bad moods and start feeling happy, and this is the best book on planet. There is also 100% money back guarantee। अगर आपको पसंद नहीं आई किताब पढ़कर, you just start reading it। पसंद नहीं आया किताब पढ़ के, there are 2 months, you just read it। If you don't like it, आपको हेल्प नहीं करेगा, you just return it to me। You know why you have to get rid of bad moods and depression? बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? Because they cannot see कि डिप्रेशन, बैड मूड उन्हें क्या चीज पाने से रोक रहा है। If you will take action, you will start living again। डिप्रेशन क्या करता है? ज़ॉम्बी बना देता है। बैड मूड क्या करता है? आपको ज़ॉम्बी बना देता है। आपका रिलेशनशिप, आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ खराब कर देता है। इट इज नेवर एंडिंग साइकिल। अगर आप एक बार बैड मूड में फंसे, आपका थॉट और नेगेटिव हुआ और आप फिर फंसते गए, कितना दवाई खाइएगा? दवाई खाने से डिप्रेशन ठीक नहीं होता है। दैट विल हेल्प यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप दवाई छोड़ दो, दैट विल हेल्प यू डिप्रेशन से निकलने के लिए। बट अगर आप बस दवाई खा रहे हैं, इट विल नेवर एवर हेल्प यू। यू नो, मेडिसिन भी उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है अगर आपको डिप्रेशन रहता है तो। एंड इट मेक्स ब्यूटीफुल लाइफ बर्डन। या आपका रिलेशनशिप खराब कर देता है, आप ठीक टाइम पे सो नहीं पाते हो, उठ नहीं पाते हो, आइदर बिकम अंडरवेट और ओवरवेट, खाना छोड़ देते हो या दिन भर खाना खाते रहते हो बिकॉज ऑफ
बैड मूड्स एंड डिप्रेशन। इन शॉर्ट ये सारा कुछ खराब कर देता है आपका फैमिली टाइम, आपका वर्क लाइफ, आपका स्टडी, जॉब, करियर, फिनेंस, एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड बाय इट। So read the book and get out of it, and if you're not able to get out of it, there is 100% money back guarantee. तो अब हम आते हैं what is the solution of getting rid of bad moods। पहला बात, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको खराब लगता है कुछ चीज का तो आपको उस पर प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर देना है कि आपको खराब लगना बंद हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको जॉब चाहिए एंड यू आर नॉट एबल टू गेट अ बेटर जॉब देन यू आर इन, तो आपको क्या करना है, नए जॉब के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और आपका जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करेगा दैट यू आर ऑन राइट पाथ टू गेट द जॉब, कुछ ही दिनों में आपको खराब लगना बंद हो जाएगा। जब भी आपको ट्रिगर करेगा कि उसके पास अच्छा नौकरी है, आपके माइंड में क्या आएगा, अच्छा मैं भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मुझे भी मिल जाएगा बिकॉज आई एम ऑन राइट ट्रैक। आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना पड़ेगा 100%, आपको उस प्रोसेस में रहना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज, अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत कीजिए, बरी मत कीजिए, डोंट बरी दैट। और आप क्या कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने प्रॉब्लम को कि हाँ, आई एम गेटिंग ओबीज, यस आई एम लेजी, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग एंड वर्क ऑन दैट, विल गो अवे। स्ट्रेस को आप रिमूव कीजिए, स्ट्रेस के लिए पूरा वीडियो बना हुआ है, एक वीडियो प्लेलिस्ट है, वहां जाइए वीडियो देखिए, स्ट्रेस को रिमूव कीजिए। डिप्रेशन है, डिप्रेशन का प्लेलिस्ट है, वीडियोस देखिए सारे। अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कीजिए। मेरे आप जितने वीडियोस देखेंगे, सोचने का तरीका आपको समझ में आएगा, ह्यूमन माइंड वर्क कैसे करता है। आई एम डूइंग ऑल डे एंड नाइट दिस, सो आपको खुद के माइंड के ऊपर उतना फोकस नहीं करना पड़ेगा। वीडियो देखिए, समझिए एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ। आई एम डूइंग दिस फॉर यू। अगर आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, यू अवॉइड पीपल जो हमेशा नेगेटिव बोलते हो, जो हमेशा आपको नीचे गिराते हो, बिकॉज 90% ऑफ पीपल आर लाइक दैट। यू स्टार्ट फाइंडिंग गुड पीपल, पॉजिटिव पीपल, एंड आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। जब भी खराब लगे, आप देखिए कि खराब क्यों लग रहा है। अच्छा, मुझे इसलिए खराब लग रहा है कि कल मैथ्स का एग्जाम है और मेरा मैथ्स खराब है। यू हैव टू वर्क ऑन योर दैट थिंग। पहले जब भी मतलब इंग्लिश में कुछ बोलने के लिए आता था, मुझे खराब लगता था, एंड देन बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन इट, वो सही हो जाता था। एंड आई थिंक दिस इज 4-5 years old जब मुझे इंग्लिश से खराब लगता था, बट अभी आई एम गुड विथ इट, सो इट डज नॉट बॉदर मी, बट हैव सीन मेनी पीपल आर बॉदर्ड विथ इट, सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सेवेंथ थिंग इज अवॉइड विच यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर। तो मैं आजकल लोगों को देख रहा हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है ना ब्लॉकचेन के बारे में, ना ट्रेडिंग के बारे में। उन्होंने कभी फॉरेक्स एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं किया है, उनको डे ट्रेडिंग नहीं पता है, आर्बिट्राज क्या होता है, उन्हें ब्लॉकचेन के बारे में कुछ नहीं पता है। डॉज कॉइन पे इन्वेस्ट करना है, इस पे इन्वेस्ट करना है, उस पे इन्वेस्ट करना है, फिर सारा दिन देखना है क्या होगा, क्या है। मेरा पैसा पोर्टफोलियो बढ़ा कि घटा, स्ट्रेस बढ़ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है। यू हैव टू अवॉइड दोज थिंग्स ऑल्सो। यू हैव टू अवॉइड सॉन्ग्स लाइक दिल मेरा तोड़ दिया, क्यों राहों में छोड़ दिया, तुझसे मैं पूछा करता, बता दे ये क्यों किया। Like, don't listen to songs like that and you will start feeling 100% better in just 2 weeks. In just 2 weeks. And अब जब भी मुझे कुछ होता है, जब भी मुझे कुछ फील होता है, then I do 2 things. Like, कोई भी ट्रिगर आया and I acknowledge it. Yes, this is the problem. Okay, I will work on it. Okay, I cannot solve the problem. Acknowledge किया, वो खत्म हो गया। फिर आया कभी बैड मूड, कुछ भी हुआ, ट्रिगर आया, फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ये प्रॉब्लम मैं इतने दिनों बाद सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा आफ्टर 6 months, एंड वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। बैड मूड स्विंग जो रहता है वो खत्म हो जाता है। मूड स्विंग करने के अलावा मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करूं, दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। एंड आपको अगर कोई बोलता है कि आपको कभी बैड मूड, डिप्रेशन नहीं हो सकता, इज रॉन्ग। द रीजन इज दैट सबके लाइफ में खराब आता ही रहता है। यू आर नॉट गॉड, आई एम नॉट गॉड, तो खराब फील होता रहता है, मूड स्विंग होगा ही। बट वंस यू नो दिस थिंग दैट ये इसलिए हो रहा है, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट 1% हो जाएगा, एंड देन इट विल नॉट अफेक्ट यू एनी मोर। You have to understand this, and if you want to be happy in just 2 weeks and 2 months में अगर आपको बैड मूड एकदम खत्म कर लेना है, मूड स्विंग्स आप चाहते हो कि ना आए, मतलब आए और खत्म हो जाए संग ही संग, buy the book Big Depression। वहाँ पर मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस को लिखा है। So you buy the book and if you want to talk to me, you can talk to me, link is in description and you can watch the playlist डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले naturally, you will feel happy। अब चलिए अब आते हैं गाने का ब्रेकडाउन पे। So बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, तो मेरा सुर नहीं है बट आई विल जस्ट लाइक रिसाइट द सॉन्ग और मैं उसका मीनिंग बताऊंगा। लाइक क्या है ये, तेरी यादों में अकेला तू भी यादें नहीं दे रहा ना।
अब ना होता है सवेरा, अब तो हर पल है अंधेरा, कैसे जीऊं अब मैं सोचूं हर घड़ी, ये मेरी जिंदगी अधूरी रह गई। सो ये गाना है। अब आप सोचिए, फिर दूसरा लाइन है इसका, दिल ये होता था परिंदा पर अब सांसें नहीं ले रहा, छोड़े तो छोड़े ये कैसे ये जमीन, तुमसे जब से हम मिले थे राहें फूल ही फूल खिले थे, आई पतझड़ और ले गई खुशी, ये मेरी जिंदगी। तो जिसने गाया है वो ऑब्वियसली उसने मेरे से बहुत अच्छा गाया है, बट यू लिसन टू द लिरिक्स, और जब आप गाना सुनते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है। तेरी यादों में अकेला तू भी यादें नहीं दे रहा, ना जाने कहां से आई ये कमी। सोचिए उसकी लाइफ में इतनी कमी आ गई, उसका पेरेंट्स नहीं है, उसके भाई नहीं, उसका बहन नहीं है, सारा चीज एक लड़की या लड़के से ही है। अब ना होता है सवेरा, लड़की अगर छोड़ गई तो सूरज नहीं उगेगा। दिस इज आवर ऑथर ट्राइंग टू से हियर। कैसे जीऊं अब मैं सोचूं हर घड़ी, मतलब सारा दिन वो यही सोचता रहता है कि जिए कैसे, मतलब जब जी रहा है इंसान तब भी वो सोच रहा है कि वो जिए कैसे। वाह। दिल ये होता था परिंदा पर अब ये सांसें नहीं ले रहा, छोड़े तो छोड़े कैसे ये जमी। सोचिए दिल में पंख लगे हुए, मतलब। एंड दिस सॉन्ग जब मैंने इसे सुना, आई वॉज लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, मैं हमेशा रैप सुनता रहता हूँ तो कभी कभी ये गाने सुनता हूँ। सो आई लिसन टू दिस सॉन्ग एंड देन इट इम्पैक्टेड मी ऑल्सो। तो मैं सोचा इसका ब्रेक डाउन करते हैं। तुमसे जब से हम मिले थे राह में फूल ही फूल खिले थे, मतलब मिलने से प्रदूषण कम हो गया और राह में फूल ही फूल खिल गए। आई पतझड़ और ले गई खुशी, मतलब उसने छोड़ा तो पतझड़ आ गई और खुशी ले गई सारी। मतलब पतझड़ आई तो फूलों की तरह खुशी ले गई। मीन्स इफ यू लिसन टू सॉन्ग्स लाइक दैट, क्या होगा जनरेशन का। एक्चुअली मैं बोलूंगा ऐसे सॉन्ग्स भी सुनना अच्छा है, बट अगर आप टिकटॉक देख रहे हो तो आप वो देखना बंद कर दो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियोज। खराब फील होना बंद हो जाएगा आपको एंड यू मे वॉच सम कॉमेडी, बट डोंट लिसन टू म्यूजिक लाइक दैट बिकॉज इट विल हर्ट यू। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।